हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एसटी अड्डा। मैं विवेश आपका अपने परिवार एसटी अड्डा में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। सभी साथी जल्दी से मेरे साथ लाइव जुड़ जाएंगे ताकि हम आज के सेशन का शुभारंभ कर सकें। सबसे पहले यहाँ पर आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेते हैं क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से हम ज्ञान का अर्जन करते हैं। ठीक है, सब लोग जल्दी से मेरे साथ लाइव जुड़ जाएंगे। ठीक है, और आज हम अपने जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की बात करेंगे। और क्वेश्चंस की बात करने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। हमारी क्लास आज से आपको पर डे मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर आपको सभी एग्जाम्स के लिए यानी कि जनरल एग्रीकल्चर, जिस एग्जाम में भी हमारा जनरल एग्रीकल्चर आती है वो सारे एग्जाम्स के लिए हम यहाँ पर अपनी स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो हमारा एएफओ हो गया, है ना, स्टेट स्पेशल एग्जाम हो गया, जैसे हमारी स्टेट पीसीएस वैकेंसी आती है उसके लिए, है ना, और साथ में आपका नाबार्ड, एनएफएल, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे ऑल एग्जाम सबके लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई अपनी अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है क्योंकि आज यहाँ पर हम लोग करंट के डाटा की बात करेंगे, है ना, और जनरल एग्रीकल्चर के द बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गए हैं। अभी फिलहाल में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिलेगी, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग लाइव मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिएगा, साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। बात करें यहाँ पर अगर हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्वाह करती है। What percentage of India's population survives on agriculture? तो आप याद रखिएगा 48%। ये कौन बोलता है? नाबार्ड बोलता है। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा भारत में 48% जो जनसंख्या है वह कृषि पर निर्वाह करती है। आपने कहीं कहीं पर देखा होगा कि 50% भी आपको लिखा मिलेगा, तो याद रखिएगा ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोलता है कि भारत में 50% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, समझ गए आप होंगे इतनी बात को। आराम से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड? 12 जुलाई 1982, 13 जुलाई 1982, 12 जून 1982 या फिर 18 जुलाई 1982। अभी मैंने जस्ट आपको इसका आंसर बताया था, तो आप लोग याद रखेंगे 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना कर दी गई थी। एक बात और याद रखिएगा, 100 करोड़ की निवेश पूंजी के साथ, 100 करोड़ की निवेश पूंजी के साथ, नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बताएं निवेश पूंजी क्या होता है। देखो, जब भी हम कोई स्टार्टअप करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम एक पूंजी लगाते हैं। तो हमारी पहली लगाई गई पूंजी को हम क्या बोलते हैं? निवेश पूंजी बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं इनिशियल कैपिटल, है ना। क्या बोलेंगे? इनिशियल कैपिटल के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए बढ़ा जाए थोड़ा सा और आगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, और अगर हम नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, संसदीय अनुमोदन 1981 के एक्ट 61 के तहत 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, आपको पूरा याद रखना है। अभी एक एग्जाम था यूपी पेट, उसमें आपसे ये आर्टिकल पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, संसदीय अनुमोदन 1981 के एक्ट यानी कि अधिनियम 61 के तहत 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई और इस समय हमारी जो पीएम थी वह श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है
1951 में भारतीय कृषि की जीडीपी में भागीदारी कितने प्रतिशत थी? व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन जीडीपी 1961? तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, देखिए 1951 में हमारी पहली रिपोर्ट आई थी, फिर आपसे 2020-21 का पूछ सकता है और 2021-22 का पूछेगा। तो आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। अगर हम बात करें 1951 की तो आप याद रखिएगा 51%। 2020 की अगर हम बात करें तो 18.8 यानी कि 18.8% जो हमारा कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में एग्रीकल्चर से था। और 2021 और 22 की अगर हम बात करें तो 19.9 यानी कि 19.9, ठीक है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। तो राइट हमारा करेक्ट हो जाएगा 51, ठीक है। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, भारत में जीडीपी को निकालने के 3 स्तंभ बताए गए हैं, यानी कि 3 पोल बताए गए हैं। कौन कौन से पोल बताए गए हैं मैं आपको बताता हूं। देखो 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी जिसे हम फर्स्ट सेक्टर बोलते हैं, दूसरा हमारा सेकंड और तीसरा हमारा टर्सरी यानी कि सेवा क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक यानी कि जो फर्स्ट क्षेत्र है उसमें आती है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, सेकंड में हमारे उद्योग आते हैं और थर्ड में हमारा जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे डॉक्टर और वकील, ठीक है। समझ गए आप लोग इतनी बात को? बढ़ जाएंगे थोड़ा सा और आगे। चलिए बताएंगे भारतीय कृषि कितने प्रतिशत मानसून पर निर्भर करती है या फिर निर्वाह करती है। अगर हम बात करें व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मानसून, अगर हम बात करें यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर की, तो इंडियन एग्रीकल्चर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होगा मानसून पर निर्भर क्षेत्र, मानसून पर निर्भर क्षेत्र यानी कि जो वर्षा पर डिपेंड करेगा। दूसरा हमारा होगा इरिगेटेड एरिया या फिर सिंचित क्षेत्र। देखिए सिंचित क्षेत्र होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ पानी 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 है, हाँ यहाँ पर बशर्ते पानी की उपलब्धता कराई जा सकती है बाई सोर्सेस यानी कि स्रोतों के द्वारा, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो अगर आपसे बात करें मानसून पर निर्भर क्षेत्र कितना है तो आप याद रखिएगा 55% और 45% भारत में कैसा क्षेत्र है? सिंचित क्षेत्र है यानी कि इरिगेटेड एरिया है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा 55% होगा। कितना? 55% होगा, है ना। चलिए बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारतीय किसान कितने प्रतिशत खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ फूड क्रॉप्स डज एन इंडियन फार्मर प्रोड्यूस? समझना मेरी बात को। अगर हम बात करें यहाँ पर इंडियन फार्मर यानी कि भारतीय किसान की, भारतीय किसान की अगर हम बात करें तो भारत में किसान 2 तरीके की फसलों को उगाता है। कौन कौन सी फसलें होती हैं समझना। एक हमारी होती हैं खाद्यान्न फसलें। कौन सी? खाद्यान्न फसलें, जिसे हम क्या बोलते हैं? फूड क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फूड क्रॉप्स। दूसरी हमारी कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। कॉमर्शियल क्रॉप्स हमारी जिसे हम वाणिज्यिक फसलें बोलते हैं, ठीक है। खाद्यान्न की बात करें तो जैसे हमारा धान हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। बात करें अगर हम वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल की तो हमारा क्या हो जाएगा? गन्ना, चाय, अलसी, जूट, है ना, रबर, ये हमारी कैसी हो जाएंगी? कॉमर्शियल क्रॉप्स हो जाएंगी। तो भारत में 60 से 65% किसान खाद्यान्न फसलों को उगाता है और 35 से 40% किसान वाणिज्यिक फसलों को उगाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए था 60 से 65%, लेकिन यहाँ पर हमारा 60% आप राइट आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आज आप लोगों ने क्वेश्चन का डेमो देख लिया होगा। इसी तरीके से आपको डेली बेसिस पर हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। विवेश कुमार नाम से आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी। वहां पर जो हमारी क्लासेस का टाइम रहता है 11 से 12, 5 से 6 शाम को, ये सुबह वाला 11 से 12, शाम को 5 से 6 और रात को 9 से 10। तो आप लोग मुझे वहां पर भी फॉलो करिएगा और यहाँ पर हम लोग ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखते हैं।
ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और बाकी बहुत जल्द हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे और बहुत जल्द हम लोग लाइव मुलाकात करने वाले हैं। आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।